कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। Look how you run. Listen to that song. TV10 भारत, सच की ताकत। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके खुद के लिए ही गड्ढा खोद लिया है, खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब जब ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, अब जब ईरान भर भर के मिसाइलें दाग रहा है, जिसमें इजराइल और अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिल रहा है, लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है, खुद को सुरक्षित करने की जगह नहीं मिल रही है, और इसे देखकर अब अमेरिका इजराइल जो है वो घुटनों पर भी आ रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम बात करके सुलझा लेते हैं, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वही ईरान ने साफ मना कर दिया है कि बात जो है अब नहीं होगी, अब ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलेगा। क्योंकि इससे पहले भी ईरान लगातार यही धमकी दे रहा था, यही धमकियों का जवाब दे रहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भी किसी से पीछे नहीं है और हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और अब जब ईरान उसी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है तो अमेरिका और इजराइल की रातों की नींदें उड़ गई हैं। अमेरिका के पैर कांप रहे हैं और अमेरिका अब बात करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, ईरान को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, यमन में प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ तक कि भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं ईरान क्या जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अमेरिका किस तरह से घुटनों पर आ रहा है, यह आपको इस खबर में बताएंगे कि अब चल क्या रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यमन में क्या हो रहा है। तो यमन में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद प्रोटेस्ट हो रहा है और शोक प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका ने जो हमले किए उसमें सीधा सीधा निशाना जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर को बनाया गया। राष्ट्रपति ऑफिस जो होता है, जो आवास होता है, जो कार्यालय होता है, उसको बनाया गया, जिसमें उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद ये जो आग है वो और भी भड़क उठी है। आपको ये वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेके आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देकर QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें अब आपको दिखाते रहे। अब ये वीडियो देखिए जो यमन से आ रहा है। यमन का वीडियो तो आपने देखा कि यमन में किस तरह से उनके इंतकाल के बाद शोक प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। हमने इससे पहले भी आपको दिखाया कि किस तरह से जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में भी जो खामनेई के समर्थक हैं, जो लोग हैं वहां के, वो अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की बात कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ भारत में क्या हो रहा है, लखनऊ में अमेरिका के झंडे, डोनाल्ड ट्रंप की फोटो समेत सऊदी अरब और जॉर्डन के किंग्स की फोटो जो है वो जलाई जा रही है। प्रदर्शन हो रहा है भयंकर वाला। ये वीडियो आप देखिए। एक और वीडियो आ रहा है दिल्ली से। दिल्ली में जो शिया सुन्नी है वो मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमान भी एक साथ आ गए हैं, शिया सुन्नी एक साथ आ गए हैं। और यहाँ महिलाएं देखिए क्या कह रही हैं। खामनेई के लिए हो रहे प्रदर्शन में एक महिला ये बोलती है कि मेरे पेट में जो बच्चे हैं वो भी खामनेई और इस्लाम के लिए शहीद कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अली खामनेई जो उनको शहादत मिली है, वो हम शिया लोग हैं, हमारे विरसे में है शहादत। हम इन चीजों से घबराते नहीं हैं, वो हमारे खून में है, हम देते रहेंगे। अगर एक खामनेई उन्होंने शहीद किया ना, हमारे घर से और पतनाई निकलेंगे। बहुत हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं। यहाँ तो आपने एक महिला को सुना कि हमारे पेट में जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली औलादें हैं, हम उन्हें भी शहीद कर देंगे खामनेई के लिए, इस्लाम के लिए। लेकिन यहाँ पर एक महिला कहती है कि मैं ईरान जाकर लड़ाई लड़ूंगी अगर मुझे मोदी जी जो है वो इजाजत दे दें। तो आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि भारत में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। जो खामनेई समर्थक हैं, जो उन्हें चाहते हैं, उनके जो लोग हैं,
वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी बात से अमेरिका को डर भी लग रहा है, अमेरिका घबरा भी रहा है। सुनिए इस लड़की को। मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला ले, मैं यहाँ से ट्रम्प को, नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। मैं वो हुसैन हूँ जो डरते नहीं है। हम 1400 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी यही सिखाया है कि हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। तो यहाँ तक आपने देखा कि क्या कुछ हुआ है खामनेई के इंतकाल के बाद, क्या प्रदर्शन, क्या शोक प्रदर्शन, क्या बातें कही जा रही हैं, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ईरान हमला कैसे कर रहा है, क्या जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा रही है, जिसके बाद 1-2 दिन ही हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर अमेरिका घुटनों पर भी आ गया कि भाई हमें अब बात करनी है, बात करके सुलझा लेते हैं। हालांकि यहाँ पर ईरान के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं और ईरान ने कह दिया कि बात जो है अब नहीं होगी। ईरान तो शुरू से ही बात करने के लिए मना कर रहा है, इसलिए यहाँ तक नौबत जो है वो आई है। लेकिन अमेरिका ने हमला तो कर दिया है, लेकिन अब अमेरिका को लग रहा है कि हमला करके उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, अपने ही लिए गड्ढा खोद लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं उमा शंकर सिंह का, जिसमें देखिए यहाँ पर एक प्रेस रिलीज जो है वो शेयर की गई। लिखा है, ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को खत्म करने और अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फ्रांस, जर्मनी और यूके ने अमेरिका और उनके सहयोगियों को युद्ध में मदद का फैसला किया है। अब आप सिर्फ एक ट्वीट, इस प्रेस रिलीज से ही समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अमेरिका जो है वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, या अमेरिका इस जंग में पहले से ही हार गया है। इसलिए तमाम जो उसके सहयोगी देश हैं वो उसको समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका इतना ही सुपर पावर देश है तो उसे समर्थन की क्या जरूरत है। अमेरिका तो अपने दम पर जो है वो जंग लड़ सकता है, लेकिन असलियत आपके सामने है। वहीं ईरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, ये साफ कर दिया है। ईरानी नेता लारिजानी का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कह दिया कि कोई बातचीत नहीं होगी, अब जो है जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया भी जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर आज तक का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें बताया गया कि यूएई में फ्रांस के नेवी बेस पर हमला हुआ है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ईरान ने यूएई फ्रांस के नौसेना बेस पर ड्रोन हमला कर दिया है। यानी कि अब कहा जा रहा है कि इस ये जो टेंशन है इन तीनों देशों के बीच में, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन तीनों के बीच में जो टेंशन है, जो भी विवाद है या जो भी जंग है, अब उसमें जो है वो यूरोपीय देशों को भी घसीटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से यूएई में फ्रांस की नेवी बेस पर ड्रोन हमला हुआ है, उससे यही पता लगता है कि ईरान यूरोप के देशों को भी इसमें घसीटना चाहता है। ईरान चाहता है कि यूरोप के देश भी जो हैं इसमें हिस्सा लें, और अगर ऐसा होता है तो फिर जो है जंग का जो मैदान है वो और भी बड़ा हो जाएगा। अब इसी के साथ मुस्लिम वॉइस स्पेस ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि ईरान ने सुबह सहरी के टाइम पर यरूशलेम पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वही कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट का ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, यूएस एयरक्राफ्ट हैज रिपोर्टेडली क्रैश्ड इन कुवैत। यानी कि यूएस का, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है उसे कुवैत में क्रैश होते हुए देखा गया है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं नरेंद्र नाथ मिश्रा ने एक वीडियो शेयर किया है, वीडियो आपको दिखाएंगे। वीडियो से रिलेटेड जानकारी लिखी है यहाँ पे कि इजराइल की कई शहरों पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। जेरूसलम की सड़कों पर एम्बुलेंस की लगातार आवाज सुनाई दे रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान से युद्ध जो है वो 4-5 हफ्ते चल सकता है। पहले आपकी तस्वीरें देखिए। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने जो हमला किया है उसमें जो घायलों की संख्या है यहाँ पर उसकी भी घोषणा की गई है। कहा जा रहा है कि ईरान ये दावा कर रहा है कि जवाबी हमले में अमेरिका के 500 से अधिक जवान मारे गए हैं या घायल हुए हैं। कुवैत में अमेरिकी बेस को ध्वस्त कर दिया गया है और जो कुछ तस्वीरें, चीजें आ रही हैं वो भी आपके सामने हैं। एक वीडियो यहाँ पर करिश्मा अजीज ने शेयर किया है जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायलियों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पर ये वीडियो देखिए जिसमें इजरायली जो है वो छुपने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही।
वहीं यहाँ पर कुछ और तस्वीरें आ रही हैं हम लोग की, वो भी हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें ईरानी मिसाइल ने तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को नष्ट कर दिया है। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई किस तरह से है। वहीं आपको बता दें कि रजा पहलवी जो कि एक ईरानी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और इनके बारे में आपको बता दें कि ये ईरान की जो सरकार है उसके खिलाफ बोलते हैं और इसलिए जो है ये ईरान के बाहर रहते हैं अमेरिका में। तो ये क्या कह रहे हैं देखिए, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि मेरा दिल जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया है क्योंकि तीन अमेरिकी हीरोज जो है वो मारे गए हैं। तो यहाँ पर अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि ईरान में जब स्कूल पर बमबारी की गई और उसमें 100 से ज्यादा बच्चियां जो है वो मर गई, उस पर इसका दिल जो है वो नहीं पसीजा, लेकिन 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत पर जो है इसका दिल घुटना सब कुछ दुख रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में हो रहा है, क्या ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच हो रहा है। और अब यहाँ पर जंग जो है वो और भी ज्यादा भड़कने वाली है क्योंकि ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, जिस तरह से ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जवाबी हमले कर रहा है, क्या अमेरिका घुटने पूरी तरह से टेक देगा? क्या बातचीत करके इसे सुलझाया जाएगा या जंग ऐसे ही चलती रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।